Once again, good afternoon, all of you. I am Sangeeta and I am taking your EVS class. Okay, beta. Now tell me what we have learned yesterday. What we have read yesterday. क्या पढ़ा था आपने कल? क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था बेटा हमने? We have read about the animals. Okay? Why they live in groups? वो ग्रुप्स में क्यों रहते हैं? So tell me, what is the reason behind this? Why they live in groups? ग्रुप में क्यों रहते हैं बेटा ये? They stay together to find food and water. First reason behind this, to find food and water. I have told you yesterday ना. Second point is protect themselves from enemies. ठीक है? And the third option is raise their young ones. Okay? So these are the some reasons they live in groups. Okay beta? Now we will start from body covering on page number 17. Open page number 17 quickly. पेज नंबर 17 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा. ठीक है? एनिमल्स बेनिफिट्स ईच अदर वो हम पढ़ चुके हैं. ईयर्स ऑफ एनिमल्स वो हम पढ़ चुके हैं. नाउ द टर्न ऑफ बॉडी कवरिंग. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. ऑल द एनिमल्स डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ स्किन. सभी एनिमल्स के सेम टाइप की स्किन नहीं होती है. ठीक है? सम एनिमल्स हैव स्किन विद हेयर. ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है बेटा, इस स्पेलिंग को करेक्ट करना. हेयर विल कम HAIR हेयर. क्लियर? ये स्पेलिंग रॉन्ग लिखी हुई है यहाँ पर, इसको करेक्ट करिए पेंसिल से. HAIR हेयर करिए इसको फटाफट. ठीक है? ये कह रहा है कि कुछ एनिमल्स के स्किन पर बाल होते हैं. ठीक है? सम हैव स्केल्स वाइल सम हैव फेदर्स कवरिंग देयर बॉडी. किसी की बॉडी पर स्केल्स होती हैं, ऐसे जो लाइन सी होती है ना, वो स्केल्स सी होती है. और कुछ की बॉडी फेदर्स से कवर होती है. ठीक है? पंख से कवर होती है, वो जो फर से होते हैं ना उनसे कवर होती है. मोस्ट मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. और बहुत सारे मैमल्स की जो बॉडी होती है वो किससे कवर होती है बेटा? किससे कवर होती है? हेयर से. ठीक है? किससे कवर होती है? हेयर से. कैमल्स, डियर, ज़ेब्रा हैव वेरी शॉर्ट हेयर ऑन देयर बॉडी. इन एनिमल्स की बॉडी पर बहुत ही छोटे बाल होते हैं. ठीक है? पोलर बियर, याक दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव अ थिक कॉट ऑफ हेयर दैट हेल्प्स टू कीप देम वार्म. जो ठंडे इलाके में एनिमल्स रहते हैं ना, जैसे कि कौन कौन से हैं? पोलर बियर, याक, इनकी बॉडी पर क्या होते हैं? एक थिक कॉट होती है हेयर्स की. ठीक है ना? हेयर की एक थिक कॉट होती है इनकी बॉडी पर. दैट हेल्प्स टू कीप देम वार्म, जो उनको गर्म रखने का काम करती है. ठीक है? बाय ट्रैपिंग द एयर ओवर द स्किन एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग. जो उनकी बचाव भी करती है, उनको बचाती भी है. ठीक है? नहीं तो कोल्ड एयर उनकी बॉडी से लगेगी तो वो तो ठंड में मर जाएंगे. चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. एनिमल्स लाइक टर्टल्स, स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडीज. और कुछ एनिमल्स लाइक टर्टल यानी कछुआ, स्नैक्स, ठीक है, सांप जो होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं, इनकी
जो बॉडी पर स्केल्स बनी हुई होती है। ठीक है बेटा, दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। इनको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम? रेप्टाइल्स। बोलिए आप लोग अपने मुंह से बोलिए, रेप्टाइल्स। ओके, ये जो रेंगने वाले जंतु होते हैं इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 18। कम ऑन पेज नंबर 18 क्विकली, टर्न द पेज। Porcupines have spikes on their body that protect them from their enemy। अब क्या होता है, ये porcupines भी एक एनिमल का नाम है जिसकी बॉडी के ऊपर स्पाइक्स होती है, कीले टाइप की होती है, ऐसे खड़े हुए से होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उसके एनिमीज से। ठीक है, जो दुश्मन कोई उस पर आके अटैक ना करते उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। हर एनिमल के पास में बेटा अपनी एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपने आप को अपने एनिमीज से बचा सके, अपने दुश्मनों से खुद को बचा सके। ठीक है, बर्ड्स हैव फेदर्स दैट हैव देम टू फ्लाई एंड कीप वार्म। ठीक है, और बर्ड्स के क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं बर्ड्स के। वो उनको किस में हेल्प करते हैं? फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और उनको वार्म रखने में यानी कि गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, नाउ द टर्न ऑफ वर्कशीट। Our chapter is completed. Okay, so it's time to worksheet. Open your notebook. We will start writing now. Now tell me, which chapter is this? Chapter number 3. Which chapter is this beta? Chapter number 3. First of all, put the date. Date. What is date today? Tell me. It's 13 August 2021. Then you will write here chapter 3. Which is day today, beta? It's Friday. Write here Friday. And speak the spelling of Friday if you have not learned. Friday, Friday. So first question is, first exercise, tick the correct option. Tick the correct ऑप्शन। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए इज एनिमल्स that have hair on their body are called So question is saying that एनिमल्स जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आई एम गिविंग यू ऑप्शन नाउ। ऑप्शन 1 इज बर्ड,
make a box here. Then second option is reptile. Reptiles. Third option is mammals. And the last option is, बेटा आप दो दो ये जो ऑप्शन में लिखती हूँ ना, आप दो दो करके लिखिए, दो ऊपर लिखेंगे दो नीचे लिखेंगे. आई हैव मोर स्पेस लाइक इन दिस वे, दैट्स वाई आई एम राइटिंग ऑल द ऑप्शंस इन वन रो. ओके, बट डोंट ट्राई टू यू. ओके, यू डोंट ट्राई बेटा. राइट two options in first row and write another two options in second row. ठीक है. So fourth option is bees. Now you tell me which will be right answer. मैमल्स, एनिमल्स जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बर्ड कहलाते हैं, रेप्टाइल कहलाते हैं, मैमल्स और बीज. विच विल बी राइट आंसर? टेल मी. Kanika, I can't see proper. Write in comment section. What do you want to say? No, write in comment section बेटा. मुझे नहीं दिख रहा है. लिख के बताइए मुझे आप क्या आंसर दे रहे हैं. One. Third option. Good. Right answer beta. Well done. So right answer will be mammals. Okay. Take this option. Now next question. Next question is an animals that lives in the cold regions and has a thick coat of
hair, to keep them warm are. Now I am writing options. I am telling you again, don't you try write in one row beta. You have to write 4 options in 2 rows. Clear? Polar bear, second option is bird, and the third option is snack, and the fourth last option is all of these. Okay, now think and give me answer. So question is saying that an animals that lives in the cold regions, वो एनिमल जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं, एंड हैज़ अ थिक कॉट, और उनकी बॉडी पर थिक कॉट होती है हेयर्स की, ताकि वो उनको वार्म रख सके, है ना। इनमें से कौन सा एनिमल है वो? ऐसा कौन सा एनिमल है जो ठंडे इलाके में रहता है और जिसकी बॉडी पर अ थिक कॉट ऑफ हेयर होती है? यू शुड कीप योर रन माइंड ऑल्सो वाइल राइटिंग, दिमाग भी चला लो। तो पोलर बियर इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, animals live in groups. एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, ठीक है, एनिमल्स ग्रुप्स में रहते हैं। भाई क्या करने को रहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर सेफ्टी, मेक अ बॉक्स। सेकेंड ऑप्शन टू कीप each other warm, make a box. Third is थर्ड तो
because they find food in specific area where they can gather and eat. And the last option is all of above, all of the above. Now tell me. रक्षित को ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या? आपने अपना वीडियो तो ऑफ नहीं कर लिया बेटा? So this question is saying that animals live in groups. Animals ग्रुप में क्यों रहते हैं? For safety, सेफ्टी के लिए, to keep each other warm. each लिखिए यहाँ पर, each other warm, ठीक है. और थर्ड ऑप्शन है because they find food in specific area where they can gather and eat. क्योंकि उनको एक स्पेशल जगह फाइंड करनी होती है जहाँ वहाँ इकट्ठे होके खाना खा सके. और लास्ट ऑप्शन है ऊपर वाले सभी. So which is the right answer? हाँ हाँ कनिका सही बोल रही है, मुझे पता है वो सही तो बोलेगी. प्रीत वेरी गुड बेटा, but you have written the spelling of safety wrong. रक्षित को ब्लैक क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपने अपना वीडियो ऑफ कर लिया होगा बेटा. अपने पेरेंट्स को बोलिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो ठीक करेंगे. बाकी बच्चे कोई जवाब नहीं आपके पास? हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू व्हाई दे लिव इन ग्रुप. क्यों रहते हैं वो ग्रुप में? डी ऑप्शन बता रहे हैं. नो बेटा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर फॉर सेफ्टी. बाकी तो उन्होंने वो ऑप्शन दिए ही नहीं है जो हमने 3 ऑप्शंस पढ़े थे बुक में, है ना. हमने बुक में कितने ऑप्शन पढ़े थे? हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव रीड इन बुक चैप्टर? 3 ऑप्शंस ना, टू फाइंड फूड एंड वाटर. ठीक है, अब ये तो फाइंड कर रहे हैं वो जगह को जहाँ साथ में इकट्ठे होके खाना खा सके. भाई उसके लिए जगह थोड़ी इनको तलाश करनी है.
For safety. So right answer will be for safety. Option number 1. Use your mind also. Now one question is remaining. I am raising question number 1. I hope you have done. Now see, here is your question number 4. Egrets are found on the backs of now options are, first option is here, cattle, second option bird, third option is crocodile, and the option fourth is all of these. So now tell me, egrets जो होती है, ठीक है, बर्ड का नाम है ये, वो किसकी बैक पर पाई जाती है? किसकी बैक पर पाई जाती है? वो कैटल की, बर्ड की, क्रोकोडाइल की, या ऑल ऑफ दीज की, या इन सभी की? इग्रेट्स नामक जो बर्ड है वो किसकी बैक पर पाई जाती है? वेरी गुड कनिका, योर आंसर इज करेक्ट. युविका, नो बेटा, रॉन्ग आंसर. Not option C, option number A. First option is the
करेक्ट आंसर कैटल। कैटल की बैक पर ये जो बर्ड्स होती हैं वो पाई जाती है। ठीक है, मैंने कल आपको चैप्टर पढ़ाया था, तब आपको बताया था मैंने, आप ध्यान से सुना करो, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बेटा। फटाफट से इसका रिकैप कर लेते हैं हम। सी क्वेश्चन नंबर ए, एनिमल्स दैट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड। एनिमल्स जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए अच्छे से। नाउ ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, एन एनिमल्स दैट लिव्स इन द कोल्ड रीजन्स एंड हैज अ थिक कॉट ऑफ हेयर टू कीप देम वार्म आर। ठीक है, एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं उनको वार्म रखने के लिए, ऐसा कौन सा नीचे में से वो एनिमल है? तो वो एनिमल कौन सा है बेटा? यस, पोलर बियर। ये तो सबको पता है। चलिए थर्ड देखते हैं अब हम। एनिमल्स लिव इन ग्रुप। एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं। भाई क्यों रहते हैं वो? फॉर सेफ्टी। ठीक है, क्यों रहते हैं वो? सेफ्टी के लिए। नाउ थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, इग्रिट्स आर फाउंड ऑन द बैक्स ऑफ। इग्रिट्स नामक जो बर्ड होती है बेटा वो किसकी बैक पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कहाँ पर, किसकी बैक पर? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। यस, ऑल आर यू राइट बेटा। कैटल की बैक पर वो पाई जाती है। ठीक है, वेरी वेल डन। बहुत अच्छी क्लास है मेरी, सारे बच्चे बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, सो योर होमवर्क इज बेटा, यू हैव टू लर्न एंड राइट all these questions in your fair notebook. करेक्ट कर लेंगे आप सभी? और साथ ही साथ एक अच्छा सा प्यारा सा फ्लैग भी बना देना, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे इज कमिंग ऑन संडे। ठीक है, बना देंगे, ऐसे याद कर लेना। आप एक तिरंगा बना देना। ठीक है बेटा, so it's all in this video. We will meet in our next class. Thank you. Have a good day.